हमें भी कमेटी में शामिल कर लो। हम गुंडों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम नचकइयों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम डीजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नाचने वालों की कमेटी में नहीं है, हम नचाने वालों की कमेटी में नहीं है, हम ढोल ताशे गाजे बाजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नबी का जलसा कराने वालों की कमेटी में है। अच्छे खासे छक्के बने थे, ये छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा साहब, कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहने, कड़े हाथ में, और फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। बाज बाज जैसे वो खिंजीर होता है ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके, बाज बाज के सर पे देख लियो ऐसी बाल लग। क्या बना दिया तुम्हें? क्या था? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक 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 हक। ले जाएगा कोई पीर तुम्हें नहीं, ले जाएगा कोई मौलाना। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। जब बिल्कुल प्याला बदनामी का ना छलकने लगा, सब में उड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो आ रही है मगरमच्छ के आंसू टपका के अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं जादू कर दिया। कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। बस क्लियर चल रही है तकरीर, माशाल्लाह। क्या कहने हैं? अब आइए तुम मगरमच्छ, क्या तुझे पता नहीं था कितने दिनों से क्या कर रही है? एक बात और सुनो, चलो। ये माँ बाप और भाई बहन के लिए अगर किसी बच्ची का रिश्ता हो जाता ना मंगनी, इस वक्त इस दौर में कई लड़के ना डिप्रेशन में पहुंच गई हैं। अगर रिश्ता हो जाता मंगनी ना, तो वो लड़का क्या करता है, गांव के गांव में रिश्ता हुआ, लड़का भाभी के जरिए, चची के जरिए, या किसी के जरिए, या बहन के जरिए मोबाइल भिजवा देता है। सबसे पहला उसका काम है मोबाइल भिजवाना। अब मोबाइल भिजवा के अब वो लड़का उस लड़की से मोबाइल पे बात, जिससे रिश्ता हुआ है। अब्बा पूछ रहे हैं कहाँ है, बोली वो उसी से, अम्मा बोली वो उसी से बात कर रही है कमरे में। डूब के नहीं मरा गया? हराम है हराम। भैया का बहन का, बोले बात चल रही है। ये माँ है माँ, या भाभी है भाभी, या चाची, या बड़ी बहन। अरे तुम जानते हो वो बात करते करते कमरे में है। थोड़ा खुला बोलूंगा माफ करना, वो कमरे में है। अब बात नहीं जानता। अब सुनो, एक मुफ्ती साहब और मेरी नजर में आ रहे, अल्लाह अल्लाह इनका भी जवाब नहीं है। ये वो मुफ्ती है जिनको हजरत उस्मान गनी बोलते हैं, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बोलते हैं। ये वो उस्मान है जिनके घर में मेरे नबी की 2 बेटियां निकाह में आई थी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटी निकाह में थी, फिर उनका विसाल हो गया। नबी ने दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान को दे दी थी। किसी ने ये कहा था कि उस्मान को देखो, नबी ने दूसरी बेटी भी दे दी। जब बातें थोड़ी सी उठी तो मेरे नबी ने खड़े होकर के ऐलान किया था, मुझे उस्मान इतना पसंद है, इतना पसंद है, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और ये के बाद दीगर इंतकाल होती जाती तो मैं 40 बेटियों को उस्मान के निकाह में दे देता। ये वो उस्मान गनी है। अब बोलो, कोई मुफ्ती, कोई इंसान ऐसा है जो ये कह सकता है मैं उस्मान गनी को नहीं मान सकता? बोलो मानोगे या नहीं मानोगे? अब जरा उस्मान गनी से पूछो, आका उस्मान गनी आप बताओ आपका क्या कहना है? जरा आप बोलो उस्मान गनी, आप बताओ आपका क्या फतवा है? इन लोगों ने मोहन तखतपुर के गयूर मुसलमानों ने नबी के नाम पर यह सजाया है, यह महफिल की है, यह खर्चा किया है, यह जलसा किया है। क्या इन्हें सवाब मिलेगा, अज़ाब मिलेगा? बहनों ने कितने रुपये पैसे दिए हैं, इनको सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा? किसी और मुफ्ती की बात न सुनो। हजरत
उस्मान गनी की बात सुनाओ। अरे ये वो मुफ्ती है जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा था, जिन्होंने नमाज नबी के पीछे पढ़ी है, जिन्होंने नबी के साथ में खाया है, नबी के साथ में जंगें लड़ी है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। उस्मान गनी फरमाते हैं मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअत मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। अपनी किस्मत पे नाश करो। जलसा करने वालों हर साल ये कहोगे, कमेटी वालों से बोलोगे। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं अरे तुम जलसे में आए हो, तुमने जलसा किया है, अपनी किस्मत पे नाश करो। ये कौन मुफ्ती है? उस्मान गनी है। फरमाते हैं मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे जिसने नबी के मीलाद पर, नबी के नाम पर, नबी के जलसे पर अगर जिसने 1 रुपया खर्च किया उसको इतना सवाब मिलेगा। फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। फरमाते हैं इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता है? नबी से पूछो। नबी फरमाते हैं जंगे बदर में कोई शरीक हो, जमीन से कदम उठाए, जमीन पे रखे, यानी 1 कदम में इतना सवाब है जितना 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने पर सवाब मिलता है। इतना जंगे बदर में 1 कदम उठा करके जमीन पे रखने वाले को सवाब मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। बोलो अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। इन पे बुजुर्गों का फैजान है, खासकर आला हजरत सरकार का, वारिस पाक साबिर पाक। देखो दिल की दुनिया अलग होती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। सुनो, कहीं सोचो कि यार नोट दे दिया तो तारीफ करने बैठ गए। मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूं अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए, इनकी नियतों में खुलूस और जो नियत है अल्लाह उसमें पुख्तगी अता फरमाए और कामयाबी कामरानी अता फरमाए। सुनो यार, ये हजरत उस्मान गनी की बात है ना, अब तो किसी और की बात नहीं है। अब अगर इसके बाद भी अगर कोई बोलेगा तो अब हमें चुप होना पड़ेगा कि जो अबू बकर सिद्दीक ही को ना माने, हजरत उस्मान गनी मौला अली को ना माने, अल्लाह अब वो किस काम का। अल्लाह अल्लाह मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, अमल अब क्या करना है? अच्छाइयों के रास्ते तलाशना। सारे लोग डीजे वीजे ये सब करते हैं, तुम्हें नबी के नाम पे खर्च करना है और नबी के नाम पे नारा लगाना और नबी के नाम को अपने दिल में नक्श करना है। बेशक सुभान। मगर एक बात और बता दूं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कहीं यही मत समझ लो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस और नमाज एक टाइम की भी नहीं है। ये भी खाली रह जाएंगे फिर। खाली इश्क नहीं होता है, इश्क वही होता है जो नबी की अदाओं को अपनाए, नबी की अदाओं को अपनाए। मेरी बहनें सुने, आज के बाद बच्चियों तुम्हें मोबाइल छोड़ देना है इंशाअल्लाह। आज के बाद तुम्हें मोबाइल को पास में नहीं लाना है, तुम्हें कुरान सीने से लगाना है। तुम्हें वो बंबई की फिल्म बनाने वाली औरतों उनके तौर तरीके को नहीं अपनाना है, तुम्हें सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाना है। और अगर तुमने ये मोबाइल नहीं छोड़ा, पता नहीं, मैं बद्दुआएं तो नहीं कर सकता, अगर जिस दिन अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी कभी अजाब नाजिल फरमा देता है। आपने देखा नहीं है, मुझे आया भी था एक बच्चा मोबाइल में लिख के दे के गया था कि हजरत इस पे बोल देना, इजाजत हो तो बता दूं। एक लड़की ऐसी थी, अल्लाह, अभी तो वो पाकिस्तान है, पहले सब इंडिया भारत ही था, उस वक्त पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। लाहौर की सरजमीन है, इकलौती बेटी थी, ना कोई उसका भाई था, ना कोई उसकी बहन थी, सिर्फ एक ही बेटी थी। कुरान शरीफ पढ़ने वाली थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ की तिलावत करती थी। अल्लाह, जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ने बैठी,
तख्त पे बैठी है, कुरान शरीफ रखा हुआ पढ़ रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। उसकी माँ, पहले मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, उसकी माँ चूल्हा बना रही थी, एक तरफ बैठी हुई और लड़की की भीनी भीनी आवाज में तिलावत सुन रही थी। मगर लड़की जो थी कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते 16वां सिपारा तकरीबन आधा हो जाता है। बच्चियों सुन लेना, मेरी बहनों सुन लेना, बहुत प्यारी बच्ची थी, 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, मगर थोड़ी कमी इतनी थी कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। कभी कभी माँ को मुंह चढ़ा दिया करती थी। और यहीं तक नहीं, उसकी सहेली जो थी, उस लड़की की जिस लड़की से दोस्ती थी उसको सहेली बोलते हैं, उसकी सहेली थोड़ी गलत थी, उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। बच्चियों, अगर तुम्हें सहेली बनाना है तो किसी आलिमा बच्ची को सहेली बनाना, किसी मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची को सहेली बनाना, मोबाइल या जींस की पैंट पहनने वाली को नहीं, बेपर्दा रहने वाली को नहीं, वरना वो तुम्हें लड़कों की बातें बता बता करके तुम्हारे जहन को खराब कर देंगी। मेरी बच्चियों, हो सकता तुम्हें मोबाइल में उल्टी सीधी बातें दिखा दिखा करके एक दिन तुम्हारा जहन खराब नहीं होगा तो दूसरे दिन होगा, एक हफ्ते में नहीं 1 महीने में जरूर खराब होगा, क्योंकि दोस्त की बात दोस्त मानता है। बच्चियों, तुम कभी ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत करना। मेरी बहन, अगर दोस्ती करना तो किसी अच्छी लड़की से करना जो तुझे कुरान की बातें बताए, जो तुझे बुराइयों से बचने का तौर तरीका बताए। अब सुनो, वो